तो अभी तक हमने क्या सीखा, क्या सीखा? अगर हम, हाँ जी, टैली सेल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और अगर हम बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर मैं बात करूं मतलब टेक्नोलॉजी की, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो जो लीवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी है उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का कितना बेहतरीन तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका मेटा है, फेसबुक पे हमारी ऐड जाती है, राइट? या आज के टाइम में अगर हम एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसका तो जवाब ही नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें टिप्स में लर्न कर सकते हैं और उसको आगे आप अच्छे तरीके से सीख के आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। या अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप चुटकियों में ले सकते हैं और उसको टेलर मेड करके आप लर्न करके आगे मतलब शेयर कर सकते हैं। जैसे आज जो हम सीखेंगे, बात करेंगे सेल्स टेक्निक की, तो सेल्स टेक्निक के अंदर क्या आता है, जैसे आपका कोल्ड कॉलिंग है, कोल्ड कॉलिंग हमने कैसे करनी है, ठीक है? उस कोल्ड कॉलिंग के अंदर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो क्लाइंट है वो कोल्ड है, वार्म है या हॉट है। हॉट की परिभाषा क्या होती है कि किसी क्लाइंट से आपने बात करी और समझ में आया कि वो लेने के लिए वो रेडी है, बट वो काफ़ी चीज़ें सर्च भी कर चुका है, बट उसे अचानक से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसमें उसे अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, अच्छी कोई स्कीम मिल सकती है, कोई अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है, कोई कहने का मतलब है कि एक के साथ एक आइटम कुछ फ्री में मिल सकता है या एड ऑन हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो सेल है वो फटाफट हो जाएगी, राइट? तो कोल्ड कॉलिंग के अंदर हमने क्या करना है, मैक्सिमम क्या करना है हमने, अगर हम कोल्ड कॉलिंग की बात करेंगे तो उसमें हमने एक जो हमारी जो पिच है उस पिच पे हमने अच्छी तरीके से वर्क करना है। उस पिच को हमने पैरेट नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है, राइट? कई बार क्या हो सकता है कि आपको दिन में यू हैव टू मेक सो मैनी कॉल्स, तो आपको ऐसा नहीं कि उसको रट्टाफिकेशन करके ही डालना है, ठीक है? इनिशियली एक दो लाइन जो होंगी वो ठीक होंगी, मतलब सेम होंगी, जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, मैं सुकून से टैली सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल बात कर रही हूँ सर, आपका एक कॉल आया था, बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं किस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे बात कर सकती हूँ। तो आपने ये सब चीज़ें पूछना है उनसे, राइट? इसके बाद क्या है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे ना वो कहीं ना कहीं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे। आप लिख लीजिए, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब ओपन एंडेड से हमें क्या समझ में आता है कि जो ओपन एंडेड है मतलब हम किसी से पूछते हैं तो उसमें चीज़ें ओपन होके आती हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं किसी से ये पूछूंगा कि भाई आपने होमवर्क क्यों नहीं करा, तो क्यों नहीं करा तो उसको एक रीज़न देना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा, राइट? कि भाई मैं कहीं बीमार था, या मैं कहीं बिज़ी था, या घर में कोई गेस्ट आ गए, या मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उसको उस चीज़ को एलोब्रेट करना पड़ेगा, राइट? अब मैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें हाँ या ना आता है। जैसे क्या आपने होमवर्क करा है, तो आप कहेंगे हाँ या ना, राइट? तो ऐसी जब हम सेल्स में कॉलिंग करेंगे तो हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने होंगे। तो हमें मैक्सिमम क्लाइंट को बोलने का मौका देना है, हमें मैक्सिमम क्लाइंट को बोलने का मौका देना, जिसमें हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होंगे और ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हम क्लाइंट से पूछेंगे। अगर मैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करूं कि सर आप सुकून के बारे में कुछ जानते हैं, तो वो क्या कहेगा, हाँ या ना, ठीक है? सर आपने ये ऐड कहाँ देखा, तो वो क्या कहेगा, मेटा पे देखा, ठीक है? अब मैं ये पूछूंगा उससे कि ये आपको ऐड कैसा लगा, या हमारा जो आपने मेटा पे ऐड देखा है वो कैसा लगा, तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, ओपन एंडेड हो गया। ये कैसा हो गया, ओपन एंडेड। अब वो बताएगा ना, एलोब्रेट करेगा कि जी अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करूंगा तो मैं ये पूछूंगा क्या आपने हमारे तरह कुछ और प्रोडक्ट देखे हैं, तो वो क्या कहेगा, हाँ या ना, राइट? यही तो बोलेगा। अब मैं उससे पूछूंगा क्या आप सिमिलर टाइप का जो ट्रैक्टर है या आपका कृषि राज जो आपका हलदार है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कहेगा, हाँ या ना। तो हाँ या ना वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड समझ में आ गया, क्लोज एंडेड समझ में आ गया। तो ये जो सेल्स की टेक्निक है जिसमें हमें क्लाइंट्स को ज़्यादा बोलने का मौका देना है। कई बार हम क्या करते हैं, हम ही कॉल करते हैं और हम ही बोलते जाते हैं,
तो वहाँ क्या है कि चीज़ें बाहर निकल के नहीं आती। द पर्पज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन इज टू नो मोर अबाउट मोर थिंग फ्रॉम द साइड ऑफ कस्टमर्स, आई मीन टू से फ्रॉम योर प्रोस्पेक्ट साइड। अगर जितना आप उससे उसकी चीज़ें सुनेंगे, जितना उससे उसकी चीज़ें समझेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें वो प्रॉब्लम भी बताएगा। जैसे वो क्या बता सकता है कि भाई मैंने पहले भी एक ऐसी कंपनी से लिया था, उनके प्रोडक्ट ख़राब निकले, उनकी बैटरी उन्होंने बोला लिथियम की थी बट वो लिथियम की नहीं निकली, उन्होंने बोला कि पहले 4 साल की वारंटी गारंटी है, 3 साल की है या मैक्सिमम 7 साल चलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसको क्या मिला, एक तरीके से बैड एक्सपीरियंस मिला। तो वो बैड एक्सपीरियंस किसके अंदर कब शेयर करेगा आपसे, जब आप उसे बोलने का मौका देंगे। आप ही स्टार्ट हो जाएंगे रेलगाड़ी की तरह, तो उससे क्या होगा कि आप है ना एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। देखो हमारा जो यहाँ पे पर्पज़ है वो है टू डू मोर सेल्स, ठीक है, बट उसके पीछे आर्ट्स एंड साइंस है। जो सेल्स है ना, सेल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। आर्ट्स के अंदर क्या आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। अब आप यहाँ बैठे हैं, आप कॉलिंग कर रहे हैं, आपका क्लाइंट तमिलनाडु का है, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज तो सुन नहीं पाए, देख नहीं पाएगा, बट वो क्या फील करेगा, क्या फील करेगा वो आपकी टोन, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका कहीं ना कहीं वे ऑफ टॉकिंग का जो एटिकेट्स है वो फील करेगा, ठीक है, आपकी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन उसको फील करेगा। उससे वो क्या एनालिसिस करेगा कि मैं एक सही प्रोफेशनल टेली सेल से बात कर रहा हूँ, वो मेरी बात को तवज्जो दे रही है या दे रहा है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपके कस्टमर से आपका क्या बढ़ेगा, क्या मैंने बताया था, हमें क्या कस्टमर से क्या हमें इंक्रीज करना है, हाँ, ट्रस्ट एंड वैल्यू। मैंने बताया था आपको कल कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, तो ये उसका एक पार्ट है। कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग का एक पार्ट क्या है कि आप जब उससे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन करेंगे तो वो क्या फील करेगा कि मैं एक किसी वेल प्रोफेशनल एजुकेटेड इंफॉर्मेशन वाले व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ। तो वो क्या है, अपने दिल का जो दुख है, जो उसने वो किसी राज का प्रोडक्ट हो सकता है किसी और से ख़रीदा हो पहले, सिमिलरली काइंड ऑफ डीजल वो नहीं चला, काइंड ऑफ बैटरी वाला ऐसा कुछ उसने ख़रीदा हो सकता है, या उसका बैटरी का रिक्शा भी तो हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या है, उस कंपनी ने हो सकता है उसको बहुत अच्छे प्रॉमिसेस करे हों, कमिटमेंट करे हों, बट वो सब चीज़ें ग्राउंड पे नहीं आ पाए। तो अब इसकी वजह से क्या है, जब आप उससे ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको चीज़ें बताएगा, राइट। इससे क्या होगा, इससे आप दूसरे का कहीं ना कहीं एक दूसरे पे जो भरोसा है, राइट, आपका तो काम है कॉलिंग करना, बट उसका जो भरोसा है वो इस पर टिका है कि मुझे सुन कौन रहा है। तो आपको अगली चीज़ क्या करनी है, क्या करनी है, आपने पेशेंसली लिसनिंग करनी है। लिसनिंग लिख लीजिए आप, पेशेंस लिसनिंग, पेन नहीं है, पेशेंस लिसनिंग ये आपने करनी है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप बात को इस तरीके से देखिए, एक क्लास में टीचर पढ़ाया जा रहा है, राइट। अब उसे क्या पता लग रहा है कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो उसमें से 15 को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 10 को आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। तो वो क्या करेगा, टू वे कम्युनिकेशन करेगा। कैसे करेगा, भाई रोहित खड़े हो जाइए, ललित खड़े हो जाइए, अरमान खड़े हो जाइए, वो पूछेगा ना 1 बाय 1, तो क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। अब टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, अब वो स्टूडेंट को बोलने का मौका दे रहा है। तो ऐसी क्या है, स्टूडेंट्स को बोलने का मौका मतलब कि वो समझना चाह रहा है। अब जैसे वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेगा, तो जो बच्चा है उसको लगेगा कि मैं एक ऐसे टीचर की क्लास अटेंड कर रहा हूँ जिसको एटलीस्ट इतना सेंस है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मतलब बीइंग ए स्टूडेंट मुझे क्या प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो क्या होता है, 1 घंटे का लेक्चर होता है या आधे घंटे का पीरियड होता है, उसमें क्या है, लेक्चरर आया, टीचर आया और अपनी बात कह के चले गया, उसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हमने वो चीज़ नहीं करनी है, हमने
पेशेंसली लिसनिंग करनी है, ठीक है। जब तक हम उसको सुनेंगे नहीं तो हम कैसे उसकी समस्या को समझेंगे, राइट। जैसे क्या होता है कि घर में हम लोग भी क्या है, बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। जब रिप्लाई कर देते हैं तो घर में कुछ क्लैशिंग हो जाती है, कुछ बात हो जाती है, बाद में हम एनालिसिस करते हैं यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने जल्दी से रिएक्ट कर दिया। तो हमें जल्दी से रिएक्ट नहीं करना। हमें ऐसा नहीं कि आपको पहली कॉल पे ही कृषिराज बेच देना है, नहीं, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आपने पहली कॉल पे ही सब कुछ, ये सोच, ये थॉट प्रोसेस नहीं लाना बिल्कुल भी कि कॉल आई तो आपको मतलब कुछ भी हो जाए, अब तो चाहे मेरी गर्दन ही कट जाए मैं आज तो उसको बेच के ही रहूँगी, नहीं, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल एक रॉन्ग थॉट प्रोसेस है, राइट। आपने क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, राइट, अपना बेस्ट देना है, ईमानदारी से जो आपको नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेटा है उस पर वर्क करना है आपने। सेल्स अपने आप हो जाएगी। सेल्स इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट, राइट। सेल्स इज़ अ प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि आज कॉल करी तो आज ही ले लेगा, कल ले लेगा, परसों ले लेगा, वो धीरे धीरे होंगी, वो भी चीज़ें होंगी। बट अभी क्या है, आपने ध्यान देना है अपनी एजुकेशन, अपनी क्लियरिटी पे, अपने कम्युनिकेशन पे, अपनी टोनलिटी पे, और जो भी आपका सुकून के जो प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड कौन सा डेटा है। सर 10 साल पहले आपको पता है डीजल के कितने ट्रैक्टर होते थे, आज क्यों नहीं है? ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये क्यों बना रही हैं इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स? सर इनको पता है ना कि भारत में इसका स्कोप है, पूरी दुनिया में इसका फ्यूचर है। क्योंकि सर देखिए पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रहा है? ग्लोबिंग वार्मिंग हो रही है। 50 साल पहले कोई सोचता नहीं था इसके बारे में, 50 साल पहले कोई और समस्या होंगी, उनसे भी उन्होंने निदान निकाला, कुछ उसका सोल्यूशन निकाला होगा, जाहिर सी बात है। 50 साल बाद पॉपुलेशन बढ़ गई, व्हीकल्स बढ़ गए, ठीक है, जेनसेट बढ़ गए, तो इसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब्ड हो गया, तो उसकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। जो आइसबर्ग हैं वो पिघल रहे हैं। अब अगर वो पिघल जाएंगे तो क्या होगा, जो आज धरती पे जितना पानी है उससे कई गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, धरती में सब कुछ खत्म, मतलब पानी पानी हो जाएगा। तो मेरा कहने का जो कंसर्न है वो ये है कि आप ये ना सोचें कि आज ही पहली कॉल पे सेल हो जाएगी, नहीं, आपको उस पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, यू हैव टू बिल्ड दी ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, यू हैव टू मेक हिम कि आप एक सही व्यक्ति से, सही प्रोफेशनल से आप बात कर रहे हैं, राइट। तो मैंने अभी तक आपको क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में बताया, मैंने आपको एक पेशेंस रखने की एक टेक्निक्स बताई कि पेशेंस कैसे रखना है आपने, ठीक है, और बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना, जो मैंने कल भी बताया था कि उसकी सेल आ गई, उसके नंबर बढ़ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना, लॉन्ग टर्म, राइट। इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी अभी खुली हुई हैं, ठीक है। आप जितना समय देंगे, जितना लर्न करेंगे, उसके लिए आपको आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ के जो विंडो है, जो डोर है, वो अपने आप खुलते चले जाएंगे, राइट। तो आज हमने जो सीखा अभी सेल्स टेक्निक के बारे में, मैंने क्या क्या बताया आपको, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और की पेशेंस, राइट। अब आते हैं हम क्लोजिंग सेल्स टेक्निक पे आते हैं हम लोग। तो क्लोजिंग सेल्स टेक्निक वैसे मैंने कल बता दी थी आपको, कल मैंने आपको बता दी थी, उसके अंदर क्या क्या आता है, क्लोजिंग सेल्स टेक्निक मैंने कल बताया था, याद करेंगे, उसको फील कराना है, अर्जेंसी, सेंस ऑफ द अर्जेंसी, स्कार्सिटी, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफर इज फॉर द लिमिटेड टाइम, राइट, स्कीम इज फॉर द लिमिटेड टाइम, यू cost will increase. There is a very means you can set a very good example, right? If I talk about the financial year of 2025, that is at a corner, right? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद 30 मार्च ख़त्म हो जाएगा, फिर अप्रैल आ जाएगा, 1 अप्रैल। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें क्या है, बजट आता है, यूनियन बजट आता है, उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं टैक्सेस के अंदर, कुछ चीज़ों में टैक्सेस बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों के टैक्स कम हो जाते हैं, राइट। तो आप उसको स्कार्सिटी पे लेके आना, थोड़ा सा फियर फैक्टर बताना है,
बट ये आपको नॉलेज पे होना चाहिए, आपको डेटा स्टडी भी करनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप हवा में बोल दो, क्योंकि कस्टमर इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड अवेयरफुल पर्सन। वाई? ही हैज़ ऑल्सो ए गैजेट विच नेम इज़ मोबाइल। वो भी तो मोबाइल यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो कहने का जो मेरा कंसर्न है, आप जो क्लोजिंग सेल्स टेक्निक पे है वो बात तभी होगी जब आप उसका भरोसा जीतेंगे, जब आपकी उसकी ट्यूनिंग हो जाएगी, जब आप उसको ये बताने की कोशिश में सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे कि सर जो आपकी नीड है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है, मेरी कंपनी के पास है, राइट। हमारा एक क्या पिच लाइन है, हमारी क्या एक टैग लाइन है, सर डीजल का ट्रैक्टर खरीदते ही आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और सुकून के इलेक्ट्रिक कृषि राज को खरीदने के बाद और ट्रैक्टर खरीदने के बाद आपकी बचत शुरू हो जाती है। तो कितनी बेहतरीन लाइन है। तो आपको इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज देना है, उसको ये रियलाइज़ कराना है कि आप उसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, आप उसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, ना कि अपने और अपनी कंपनी के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, राइट। तो जब ये चीज़ें निकल के आती हैं ओवर द टेलीफोन कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बताइए, आपको कोई दो व्यक्ति हैं, एक जो आपके फ़ायदे की बात कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने फ़ायदे की बात कर रहा है, तो आपको कौन अच्छा लगता है? जो आपके फ़ायदे की बात कर रहा है, राइट। दुनिया में तो ऐसे बहुत कम लोग हैं ना जो हमारे फ़ायदे की बात करेंगे, राइट। तो प्रोफेशनली आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, अपनी डेटा पे इतना सटीक काम करना है जिसकी वजह से सामने वालों को लगे कि ये मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है। लॉन्ग टर्म विजुलाइजेशन, उसको लॉन्ग टर्म विजुलाइजेशन की बात करनी है। एक डीजल ट्रैक्टर की लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स, राइट। बट बैटरी की तो अनलिमिटेड है, राइट। बैटरी पे तो कोई बैटरी के व्हीकल्स पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। एम आई राइट और रॉन्ग? तो उसको यही तो बताना है, सर आपका जो व्हीकल है, चाहे वो कृषि राज हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, या जो अदर इक्विपमेंट सुकून कंपनी जो बना रही है, इट विल गो फॉर द लॉन्ग टर्म, इट विल यू कैन यूज इट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड जनरेशन टू जनरेशन। आप खरीदिए, जैसे कहते हैं ना, दादा खरीदे पोता बढ़ते, तो वो आप कर सकते हैं। तो कंसर्न क्या है? कंसर्न इज़ दैट कि आपको सेल्स क्लोजिंग की टेक्निक्स मैं बता चुका हूँ। आपको सेल्स की टेक्निक्स के अंदर क्या है, जो आपका टेली कॉलिंग का जो कोल्ड कॉल है, उसके अंदर आपका जो क्लाइंट है वो हॉट है, वार्म है, या बिल्कुल कोल्ड है, उसको कोल्ड को कैसे वार्म पे लाना है, वार्म को कैसे हॉट पे लाना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने मुझसे सीख ली हैं, सीखी है नहीं सीखी है आपने? तो इसका जो पैरामीटर है वो क्या है? अगर मैं बात करूँ, इसका जो जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ पे एंड होता है वो है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव के लिए ये नहीं है कि कल से आप ग्रामर या स्पेनिश, जर्मन या कोई अदर लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो, नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझें और उस पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन, अपना जो डेटा है, उसको उसके सॉल्यूशन, उसके फ़ायदे के लिए उससे बात करें, राइट। समझ में आया? कुछ नहीं आया? आया, राइट। अब मैं इसमें बात कर चुका हूँ एक्टिव लिसनिंग की, कि हमें एक्टिव परसुएसिव स्पीकिंग का मतलब भी यही है कि उसे दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसे सलमान खान के बारे में बताने लग जाऊँ, उसके बारे में बताने लग जाऊं, या किसी फिल्म, किसी और पॉलिटिशियंस की मैं बात करने लग जाऊं। नहीं, आपको परसुएसिव स्पीकर बनना है तो आपको सुकून के बारे में पता होना चाहिए। सुकून का क्या विज़न है, क्या उनका मिशन है, किस लिए वो ग्राउंड पे आए हैं, समझ रहे हैं? सुकून का एक मिशन क्या है, सुकून क्यों कर रहा है ये काम, आपको पता है क्या है? किसान के फायदे के लिए सब पॉल्यूशन होता है, राइट, उनको दिक्कत होती है, राइट, और सर उनके बेनिफिट्स भी हैं, राइट। बहुत बढ़िया। तो सुकून किस लिए कर रहा है? सुकून एक मिशन पे है। मिशन क्या है कि पॉल्यूशन रिड्यूस हो, जितने भी ये पेड़ हैं इनको भी तो अच्छी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ये बेचारे क्या करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं,
कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। तो क्या ये मतलब ख़त्म होते जाएँ पॉल्यूशन से? तो ऐसे बहुत सारे पेड़ों की पौधों की किस्में हैं वो जो ख़त्म हो गई हैं, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी किस्में ख़त्म हो गई हैं, राइट। और ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो कहने का जो कंसर्न है वो ये है, परसुएसिव कम्युनिकेशन इज मीन्स कि आपके कस्टमर का और आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक पैरामीटर पे हो। आपने देखा जब हम छोटे बचपन में थे, एक गेम आता था, एक तार होता था, उसमें से हम एक वो जो हल्का सा एक गोलाकार था उसको हम ऐसे करते थे और जैसे ही करंट लग जाता था हम आउट हो जाते थे। आपने देखा है वो गेम? करंट वाला गेम होता है, अगर करंट आ गया तो आप आउट हो जाओगे। तो उसके अंदर क्या था कि उसको हम ऐसे ले जाते थे